दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभय क्लासेस में। दोस्तों मैं बता दूं कि यार यदि आप PM-SSC योजना का फॉर्म भरे होंगे तो आपके लिए ये चैनल बहुत ही अच्छा प्रयास कर रहा है और क्लास 9th और क्लास 11th के लिए आपको डेली वीडियोस मिल रही है, जिसमें आपकी साइंस का, मैथ का, हिस्ट्री का, जीके का। मैथ का हमने 2 अलग अलग सेशन किया है। यदि 9th के आप बच्चे होंगे तो मैथ सुजीत सर पढ़ा रहे होंगे, यदि आप 11th के बच्चे होंगे तो मैं यानी अभय सर आपको मैथ पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि पूरी वीडियो जितना भी हम लोग डाल रहे हैं पूरे प्लेलिस्ट बना दिए हैं, जिसमें कि आप जाके आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। प्लेलिस्ट में वीडियो वाइज वीडियो देख सकते हैं। और आप लोग के बहुत ही जल्द ही सपोर्ट से अब हम लोग की फैमिली 4K होने वाली में है। कुछ ही बचे हैं तो आप लोग उतना जोर लगा दीजिए ताकि हमारी फैमिली पूरी 4K हो जाए। ठीक है, तो चलिए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं PM-SSC योजना मैथ का ये क्लास होने वाला है, जिसमें मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूँ जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम अपने पहले प्रश्न को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि x² - 2x - 8 के शून्यक ज्ञात करना है। क्या करता है? शून्यांक ज्ञात करना है। यदि आपको एक बहुपद दे देगा और लाइन से ABCD करके आपको विकल्प में दे देगा और आपसे पूछेगा कि इसमें से कौन इस निम्न के कौन शून्यक है, तो मैं आपको सीधे शून्यक निकालना बताता हूँ। चलिए, यदि कोई बहुपद है उसका शून्यांक निकालते हैं। तो चलिए, इसको शून्यक भी कहते हैं, शून्यांक भी कहते हैं, तो बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए x² - 2x - 8। ठीक है, तो ये एक प्रकार से इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। गुणनखंड क्या है? इसके ये वाले पद को क्या करेंगे, ऐसा खंड 2 खंडों में तोड़ेंगे कि दोनों को घटाने पे ना -2 आना चाहिए। तो देखिए 8 क्या है, 8 हमारा तीसरा पद है, तो इसको तोड़ रहे हैं। ठीक है, ठीक, देखिए 2 दूना के 4, 2 एक कम 2, यानी 4 दूना के 8। गुणा करने पर 8 आ जाएगा और 4 में से 2 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है ना, तो जब भी माइनस लगा हुआ मिल जाता है तो बड़का वाला को माइनस में कर देते हैं और छोटा वाला को प्लस में कर देते हैं। इस प्रकार के गुणनखंड को बोलते हैं मध्य पद को तोड़ के गुणनखंड करना। चलिए अब ये 2 को एक साथ ले लेंगे और ये दोनों एक साथ ले लेंगे। तो ये x² - 4x है, तो इसमें से x बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा, x - 4 बचेगा प्लस। अब इसमें से देखिए क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मैंने सबसे ज़्यादा इसमें से क्या बाहर उभयनिष्ठ ले सकते हैं। इसमें x है, इसमें x नहीं है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 छुपा हुआ है, तो 2 हम आराम से बाहर ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, x - 4 हो जाएगा। अगर आपके दोनों कोष्टक में समान अंक आ रहे होंगे तो मानिएगा कि आप सही जा रहे हैं। तो इस प्लस से पहले यह एक पद है और प्लस की तरह यह एक पद है, यानी 2 पद दिख रहे हैं, तो दोनों पदों में हमारा x - 4 कॉमन मिल रहा है। तो हम x - 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x + 2 बचेगा। क्या बचेगा, x + 2 बचेगा। तो अभी हमारा आंसर नहीं आया, अभी हमको शून्यांक निकालना है ना। तो देखिए शून्यांक कैसे निकालते हैं वो बता देते हैं आपको। शून्यांक का मतलब ना कि x का माने में क्या रखेंगे, 0 कर देते। तो देखिए ये x - 4 जो है ना, इसको 0 के बराबर दिखा देंगे तो x = 4 एगो आएगा। यह क्या है, एगो इसका शून्यांक है। फिर दूसरा क्या मिला, x - 2 = 0, नहीं x + 2 है। तो अब 2 को इधर करेंगे तो -2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यह देखिए x का 2 गो जो आएगा शून्यांक आएगा, एगो 4 आएगा, एगो -2 आएगा। तो इस प्रकार से यह इस प्रश्न का उत्तर एगो 4 हो जाएगा और एगो -2 हो जाएगा। ठीक है, तो यही इसका क्या हो गए, शून्यांक हो गए। इस प्रकार के गुणनखंड को इस प्रकार से किया जाता है। चलिए अब आपको दूसरा प्रश्न दिखाते हैं। पहला आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 8 का ऐसे 2 भागों में तोड़ देंगे ताकि दोनों को क्या करें, घटाने पर क्या आ जाए, हमारा -2 आ जाए। तो 4 दूना के 8 हो जाएगा। अब -4 में +2 कर देंगे तो -2 आएगा। माने बड़का वाला को माइनस में रखेगा, छोटका वाला को प्लस में, और हल करके इस प्रकार से आंसर लिया देंगे। इतना आपका क्या गुणनखंड है। अभी शून्यक नहीं निकला है, शून्यक पूछेगा तब बस इसका चिन्ह बदल देते हैं। तो देखिए x - 4 है तो x का मान 4, x + 2 है तो x का मान -2। ठीक है, आइए इसको हल करते हैं।
देखिए हम क्या देख रहे थे, इधर जो था इसका गुणांक कोई नहीं था, लेकिन यहाँ पे देखिए इसका गुणांक दिया है क्या 4। तो 4 का 1 में गुणा करेंगे तो 4 एक कम 4। अब 4 को ऐसे 2 भागों में बांटिए ताकि घटाने पर मतलब माइनस माइनस है तो जोड़ने पर क्या आना चाहिए 4। तो 4 के मेरे बाबू 2 को खंड हो सकते हैं। पहला 4 एक कम 4 और दूसरा हो सकता है 2 एक कम 2 दूनी की 4। देखिए 4 में 1 जोड़ देंगे 5 आएगा, तो यह नहीं लेंगे, यह गलत है। ये वाला हमारा सही बन रहा है, 2 दूना के 4 और 2 एक कम 2। चलिए अब हम क्या करेंगे 4s² माइनस, अब माइनस 4s को 2 भागों में तोड़ना है ना, तो क्या हो जाएगा 2s माइनस 2s प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए ये एक 4 गो अंक बन गया, तो 2 गो वाले को एक साथ ले लेंगे और 2 गो वाले को एक साथ ले लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए इसमें भी यस है, इसमें भी यस है, तो एक यस बाहर ले रहे हैं। इसमें 4 है और इसमें 2 है, तो सबसे ज़्यादा क्या ले सकते हैं 2 ले सकते हैं। तो 2 यस कॉमन ले लेंगे, तो 2 से ये 4 काट जाएगा तो 2 बार में, यस से 1 यस कटेगा तो 1 बार में, मतलब 1 यस बचेगा। 2 से 2 कट गया, यस से यस कट गया तो 1 बचा, काम खत्म। इसमें देखिए माइनस 2 यस है, 5 नहीं है, यस समझिएगा 5 जैसा लग रहा है। 2 यस प्लस 1, इसमें से कोई कॉमन नहीं मिल रहा है तो हम लोग क्या ले लेंगे 1 कॉमन ले लेंगे, माइनस चिन्ह उतर जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 यस माइनस 1। अब आप लोग पूछेंगे कि ये माइनस कैसे आया है, तो देखिए माइनस चिन्ह बाहर लिए हैं तो माइनस का इसमें गुणा किए हैं तो प्लस हो गया, मैंने भाग देंगे तो प्लस हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो माइनस हो जाएगा। अगर दोनों कोष्ठक में समान अंक आ रहा होगा तो आप समझ जाइएगा कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। तो ये माइनस लगा है इसलिए एक पद और ये दूसर का पद 2s माइनस 1 यक्स लिखें भाई, यहाँ पे थोड़ा बहुत गलती हो जा रहा है। 2s माइनस 1 2s माइनस 1 दोनों समान है तो दोनों में से एगो बाहर निकाल देंगे, मैंने 2s माइनस 1 क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा एगो 2s बचेगा और एगो 1 बचेगा। अभी इसका उत्तर नहीं आया है, अभी तो आपके इसके क्या निकले गुणनखंड, लेकिन हमको क्या निकालना है शून्यक निकालना है। क्या निकालना है शून्यक निकालना था। देखिए 2s माइनस 1 बराबर 0 दिखा देंगे तो 2s बराबर 1, तो यस बराबर 2 नीचे जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। इसको भी सेम वैसे ही करेंगे, दोनों में माइनस है तो हमारा ये उत्तर हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 1/2 1/2, इसका क्या हो जाएगा इसका शून्यांक हो जाएगा। तो आई होप आप लोग सीख चुके होंगे कि शून्यांक कैसे निकालते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्नों की ओर। तो चलिए भाई अब अपना तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा है कि t² माइनस 15 का शून्यांक बताना है। क्या बताना है शून्यांक बताना है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कैसे शून्यांक निकालते हैं। देखिए t² माइनस 15 बराबर आपको इसका क्या निकालना है शून्यांक। देखिए एक बार साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है मोबाइल में। t² माइनस 15 क्या है शून्यांक है, इसका मतलब एक दे दिया गया, इसका शून्यांक आपको ज्ञात करना था। देखिए जब भी आपको 3 गो न दे 1 2 2 ही गो अंक दिख रहा है ना, तो इसके लिए हम लोग को सूत्र पढ़े होंगे कि a² माइनस b² बराबर होता है एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरका कोष्टक में a माइनस बी। आप इसको पढ़े होंगे, तो क्यों ना इसी को उठा के इसमें बना दें। तो t माइनस करड़ी में 15 का स्क्वायर कर दें, कोनो दिक्कत, क्योंकि किसी भी संख्या का वर्गमूल वही संख्या होता है। अब देखिए इस रूप में जो बन गया हम लोगों का कि नहीं, तो आप कहेंगे सर जी बन गया। तो जब बन गया तो चलिए इसी सूत्र पे रख भी देते हैं। तो इसका क्या होता है एक कोष्टक में a प्लस बी हो जाता है और दूसरा कोष्टक में a माइनस बी हो जाता है। अगर अब आपसे बात करेगा शून्यांक के लिए, क्या बात करेगा शून्यांक के लिए, तो देखिए t प्लस करड़ी में 15 बराबर 0, यही नया है। तो t बराबर इसको इधर भेजेंगे तो करड़ी में 15 हो जाएगा। सेम यही सवाल इसमें देख लीजिए, t माइनस करड़ी में 15 है बराबर 0 के दिखा देंगे, फिर t बराबर इसको उधर करेंगे तो प्लस करड़ी में 15। तो एक बार t का मान माइनस करड़ी में 15 आ गया, एक बार t का मान प्लस करड़ी में 15। अतः इसका जब आपसे शून्यांक पूछेगा ना मेरे भाई, शून्यांक पूछेगा तो इसका एगो करड़ी में 15 हो जाएगा, एगो माइनस करड़ी में 15।
तो आपको उत्तर में ऐसे प्लस माइनस करड़ी में 15 करके उत्तर लिखा होगा, तो आप इस प्रकार से इसका आंसर लिख देंगे। ठीक है, तो आई होप आप बताइए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई कहीं से दिक्कत है तो बता दीजिए। ये एकदम आपको लाइन वाइज लाइन, सीरियल वाइज सीरियल आपको चैप्टर करवा रहे हैं। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो चलिए अब आपको कुछ दूसरा सिखाते हैं। ये शून्यांक के जितने भी बनते हैं प्रश्न हम आपको सिखा दिए हैं। अब आते हैं आपको विभिन्न बताने और समीकरण बताने चलते हैं। देखिए तो दोस्तों अब चलिए आप लोगों को सिखाते हैं कि बहुपद का जो होता है मूल के बारे में समझाते हैं कि इसके मूल क्या होते हैं। मतलब आपको प्रश्न दे देगा कि 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूल को, मतलब मूल को बताना है किस प्रकार का मूल होगा, इसकी प्रवृत्ति बताना है। ऐसे ही लाइन से हमने 3 सवाल लिखा है। 3x² माइनस 4 करड़ी में 3x प्लस 4 बराबर 0 के मूल के बारे में बताइए। मूल बताना वो अलग बात है, लेकिन मूल के बारे में बताइए कि मूल कैसा होगा, वास्तविक होगा कि काल्पनिक होगा कि समान होगा कि असमान होगा, इस प्रकार के आपको बताएंगे। 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 इसके मूल के बारे में जो आपको आएगा वो बताना है। तो मूल की बताइए। तो चलिए हम यहाँ से पहला प्रश्न, मैंने चौथा प्रश्न हम लोग यहाँ से ले लेते हैं। दिया गया है ना कि 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0, इसके मूल के बारे में विवेचना करना है, समझाना है। देखिए मूल को कहते हैं विविध कर, क्या कहते हैं, उसी को निकालने के लिए ना हिंदी में विविध कर कहते हैं। क्या कहते हैं, विविध कर। इसी को हम लोग डी से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, डी से। तो डी बराबर होता है ना b² माइनस 4ac। क्या होता है, d² माइनस 4ac। अभी आपको सिखा रहे हैं कि ABC कुल क्या होता है। यदि d बराबर हमारा 0 आ जाएगा, अब सवाल को हल करेंगे, d बराबर 0 आ जाएगा तो जो इसके मूल होंगे ना ये वास्तविक होंगे। कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, लेकिन और क्या होंगे, समान होगा। क्या होगा, समान होगा। अगर d जो है ऋणात्मक आ जाता है, d का मान माइनस में आ जाता है, तो उसके मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। क्या होंगे मेरे बाबू, काल्पनिक होंगे। अगर d जो है बड़ा आ जाता है 0 से, मतलब 0 से बड़ा क्या d का मान आ जाता है, तो जो इसके मूल निकालेंगे हम लोग, तो उसका मूल नाम वास्तविक होगा। क्या होगा, और असमान होगा। क्या होगा बाबू, असमान होगा। इन 3 बातों को आप ध्यान में रख लेंगे तो आप अपने सवाल के 2 नंबर फिक्स करके आएंगे। चलिए अब आपको सिखाते हैं कि सर ये हमने प्रश्न ले लिया है तो इसमें ABC कुल क्या होता है, समझाइए। तो देखिए इसका एकदम सबसे समान संरचना होता है ना कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये इसका मानक रूप होता है। किसी भी बहुपद के बोल दें तो बहुपद का क्या है, मानक रूप है। ठीक है, तो इसका मानक रूप का मतलब देखिए x² का गुणांक 2 है तो a का भी गुणांक क्या है, 2। तो इस सवाल में a बराबर 2 हो जाएगा। bx तो यहाँ पे क्या है, 3x, तो b का मान क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और c का मान क्या होता है, c का मतलब ना जिसमें कोनो अंक नहीं लगा होता है, मतलब x y नहीं लगा होता है, क्या है, 5। ठीक है, तो हम a बराबर निकालना सीख गए, b बराबर सीख गए, c बराबर। अगर यहाँ पे माइनस होता तो माइनस रखते हैं, यहाँ पे माइनस होता तो माइनस, यहाँ पे माइनस होगा तो माइनस। देखिए यहाँ पे माइनस था तो माइनस रखे हैं। तो इसके मूल के बारे में बताना था। तो देखिए मूल कैसे निकालते हैं, अभी बताएं कि d बराबर b² माइनस 4ac होता है, इतना होता है। तो देखिए d का मान आपको निकालना है, तो b का मान क्या है, 3 ना -3 रखेंगे, -4। a का मान क्या है, 2। c का मान क्या है, 5। चलिए तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब -5 दूना के 10, 10 चौक को 40। अब आप वही बताइए कि आप किसी दुकान पे 40 रुपया उधार किए हैं और 9 रुपया जाके उसको दे रहे हैं, तो अभी कितना उधार रहेगा। तो कहेंगे सर जी 31 रुपया क्या रहेगा, उधार रहेगा। क्या रहेगा, उधार। तो अभी आपसे प्रश्न पे आते हैं। आपको यही प्रश्न दे देगा, प्रश्न सवाल में, परीक्षा में, और आपसे कहेगा कि इसके मूल के बारे में बताओ। नंबर 1 इसके मूल समान होंगे, नंबर 2 इसके मूल असमान होंगे, नंबर 3 इसके मूल काल्पनिक होंगे, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो क्या मारेंगे,
आप ऐसे ही हल करेंगे और बताएंगे कि देखिए सर डी का मान हमारा माइनस में आ रहा है, मतलब बी बीत करके आ रहा है माइनस में। तो हमारे सर जो है अभय क्लासेस यूट्यूब चैनल के बताए हैं कि डी का मान जब भी माइनस में आता है तो उसका मूल कैसा होता है, काल्पनिक। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे कि इसका मूल क्या होगा, काल्पनिक होगा। क्या होगा मेरे भाई, काल्पनिक होगा। जब भी इसका मूल काल्पनिक होगा तो मान लीजिए डी का मान किस में आया है, ऋणात्मक में आया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आपको आपका ये दूसरा प्रश्न समझाते हैं, मतलब हम तीनों टाइप के प्रश्न लिए इसमें, ठीक है ना। चलिए आपको सिखाते हैं यह वाला, मतलब जो ये 5वां नंबर का। ये आपको ध्यान होना चाहिए। अगर हम बात करें कि चलिए अब आपको सिखाते हैं कि 3x स्क्वायर, इसमें लिखा ही नहीं रहा है, 3x स्क्वायर माइनस 4 करोड़ी में 3x प्लस 4 बराबर 0। अब इसको लिख लीजिए, तो मिटा दें जल्दी से। इसको लिखिए कि जब मूल d बराबर 0 होगा तो वास्तविक होगा, समान होगा। d बराबर माइनस होगा तो काल्पनिक होगा। d जब बड़ा में आएगा माने प्लस रहेगा तो क्या होगा, मूल इसके वास्तविक होंगे और असमान होंगे। ठीक है, आप लोग जान गए होंगे। तो अब इसको मिटाते हैं और ये सवाल आपको अच्छे से दिखाते हैं, क्योंकि ये रहेगा तो आप लोग को अच्छे से नहीं समझा पाएंगे। आप लोग को दिखाई भी कम तो देता है, कमेंट करते हैं सर कैसे लिख रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए 3x स्क्वायर माइनस 4 करड़ी में 3x प्लस 4 बराबर 0 है। तो पहले इसमें से ए बी सी छांटना आना चाहिए। तो ए इसमें से क्या है बताइए, अगवा वाला 3 है। बी क्या है सर जी, तो बी माइनस 4 करड़ी में 3 है। और सी क्या है, तो सी क्या है 4 है। अब हमको बता दीजिए इसके मूल के बारे में सर जी। तो इसका मूल होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो डी का मान, अब बी का मान रखिए तो बी का मान है ना, है बी है। तो 4 करड़ी में 3 इसका स्क्वायर माइनस 4 गुणे 3 गुणे 4। अब इसको आप हल करके जो आपका आंसर आएगा ना वो आपका उत्तर आएगा। चलिए आपको सिखा देते हैं। 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। पहले ही समझिए कि माइनस नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, तो समझिए अगर -2 गुणे -2 करेंगे तो 2 दूना के 4 हो जाता है, माइनस से माइनस कट जाता है। कब, जब उसी संख्या का 2 बार गुणा होता है तब बताइए कि जब हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो 2 बार ना गुणा कर रहे हैं उसका उसी में, तो ये माइनस हट जाता है। तो 4 का वर्ग 16 और करड़ी में 3 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो करड़ी में कोई संख्या रहती है ना, तो उसका जब स्क्वायर करते हैं तो वही संख्या मिलती है। तो इसका मान कितना हो जाएगा 3। अब इसको गुणा कर दीजिए, 4 तिहाई 12, 12 चौको 48, 16 तिहाई 48 माइनस 48, 48 में से 48 घटाएंगे तो कितना 0। तो आप ही बताइए बाबू कि इस d का मान कितना आ गया, 0 आ गया ना। तो अब हम आपको क्या सिखाए थे पहले, जब d का मान 0 आएगा तो इसके जो मूल निकलेंगे ना तो सर जी वास्तविक होंगे। क्या होंगे, वास्तविक होंगे। और क्या होंगे, समान होंगे। क्या होंगे मेरे बाबू, समान होंगे। अभी मैं मूल निकालने का भी सवाल आपको लगवाऊंगा, बस आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अब हम लोग पूरी मेहनत लगा दी आप लोग को सिलेक्शन दिलवाने के लिए, ठीक है। बीच में कुछ प्रॉब्लम था, एग्ज़ाम था तो ये काम वो काम, लेकिन अब सब कुछ शेड्यूल हो गया। अब आपको वीडियोज़ बहुत जल्दी और बहुत शानदार मिलेगा, शानदार कंटेंट। आप लोग पीडीएफ कर रहे हैं, पीडीएफ के लिए हमारे सुजीत सर जी लगे हुए हैं। 1 नंबर का पीडीएफ आपको मिलेगा सभी प्रश्न का, ठीक है। वो भी बिल्कुल निःशुल्क, 1 भी रुपया नहीं किसी से चार्ज किया जाएगा। बस इसके बदले आप लोगों को वीडियो को लाइक कर देना है और अपने बहुत सारे दोस्तों में शेयर कर देना है, क्योंकि हम लोग पूरी अपनी मेहनत लगा के आपको पढ़ा रहे हैं, पूरे प्रश्न कंटेंट दे रहे हैं। तो आप लोग का भी दायित्व बनता है कि आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो d का मान क्या आ गया, 0 आ गया। तो मूल कैसा आ गया, तो बताएंगे सर जी इसका जब 0 आता है तो मूल वास्तविक रहता है, लेकिन कैसा, समान। दोनों क्या रहेंगे, समान रहेंगे। चलिए ये भी हम बता दिए, ये वाला भी बता दिए। अब हम इसकी बारी आती है, इसको समझाते हैं। आप लोग से लिख लीजिएगा, ठीक है ना। मिटा दें, चलिए। चलिए अब हम अपना लगाते हैं कौन सा नंबर का प्रश्न, 6वां। मतलब कि 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर
0। ठीक है, चलिए इसको हम लगा के आपको दिखा देते हैं। तब पहले आप ये बताइए कि ABCD छाँटना जान गए कि नहीं। तो आप कहेंगे कि सर नहीं जाने हैं, तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे कीजिए और आपको हम बताए हैं कि कौन A है, कौन B है, कौन C है। A बराबर क्या निकलेगा 2, तो B बराबर क्या हो जाएगा -6 और C बराबर 3 हो जाएगा। इतना कोनो दिक्कत। ABC निकालना जान गए ना। हाई A है, हाई B है, हाई देखा हाई A है, हाई अगवा वाला B है, हाई C है। अब इसी पे रख के हमको इसके मूल के बारे में, माने इसकी मूल की प्रवृत्ति बतानी है। आप लोग कक्षा 10 में मास्टर साहब आपको पढ़ाए होंगे कि B² - 4AC जो होता है ना बाबू, ये मूल का प्रवृत्ति निकालने का सूत्र होता है, विभीतकर कहते हैं। तब B का मनवा क्या है, तब कहेंगे सर जी जो D बराबर लिख रहे हैं, B का मनवा क्या है 6 है, मतलब -6 है। अब 4, A का मनवा क्या है 2 और C का मनवा क्या है 3, इतना है ना। तो देख लीजिए -6 का स्क्वायर करेंगे ना मेरे बाबू तो 36 आएगा और माइनस 4 दूना के 8, 8 तरीके 24। आज 36 में से जैसा ही 24 निकाल देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 12। तो 12 आ गया ना। तो देखिए जो D का मान किस में आया, 0 से बड़ा आया। क्या आया 0 से बड़ा किसका माना गया D का। तो जब D 0 से बड़ा आता है तो जिसके मूल क्या होते हैं, तो कहेंगे सर जी इसका जो मूल होता है ना वास्तविक होता है प्लस, वास्तविक के गलती लिख दे रहे हैं, वास्तविक क्या करें, हिंदी कमज़ोर हो गया है। वास्तविक होगा और कैसा होगा, असमान होगा। क्या होगा, असमान होगा, असमान, समान। मतलब D का मान जब 0 से बड़ा आ जाएगा तो इसके जो मूल होंगे वास्तविक होंगे और अलग अलग रहेंगे। तो आई होप आप लोग D बराबर समझ गए होंगे। D बराबर B² - 4AC आता है। D का मान अगर जब 0 आएगा तो मूल समान होंगे, D का मान जब माइनस में आएगा तो मूल काल्पनिक होंगे, और D का मान जब प्लस में आएगा तो कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। और क्या होंगे, असमान, माने अलग अलग। चलिए अब आपको मूल ही निकालना सिखा देते हैं कि मतलब मूल कैसे निकालते हैं। अगर यही सवाल दे देगा और आपसे पूछेगा कि इसके मूल बताइए, विभीतकर नहीं पूछेगा, मतलब ना ये नहीं पूछेगा कि क्या होता है, आपसे डायरेक्ट मूल पूछ देगा। तो देखिए x का गुणांक जितना x पे घात है ना सब, उतना इसके मूल होंगे। तो आप बताइए पहला का कौगो मूल निकलेगा, 2 गो। कौन कौन निकलेगा अब भी हम बता रहे हैं, वीडियो में रुके रहिएगा। इसका भी 2 गो मूल निकलेगा, इसका भी 2 गो है, जो ऊपर इसका लगा है ना 2, इसी की वजह से हम जान जा रहे हैं कि 2 गो मूल निकलेगा। चलिए अब उसको निकाल के आपको दिखा देते हैं। चलिए अब हम आपको मूल निकालना सिखाते हैं कि इसके मूल कौन कौन होंगे, ठीक है ना। चलिए जैसे देखिए हम इसी प्रश्न का आपको मूल निकालना सिखा दे रहे हैं। आप इन दोनों का मूल निकाल के कमेंट में कमेंट करेंगे। मूल निकालने का सूत्र होता है -b प्लस माइनस करड़ी में d बटा में 2a होता है। -b कौन, बिचवा में का, d कौन, जो अभी हम लोग d निकाल रहे थे, d बराबर B² - 4AC उए वाला d है, बटा में 2a, तो 2 सूत्र से और a क्या है पहिलका वाला। चलिए अब हम इसके मूल निकालते हैं। और आपसे हम बताए भी थे कि 2 गो थे तो 2 गो मूल होगा, -6 हो जाएगा। b का मान क्या है -6, ठीक है। तो ये माइनस सूत्र से लगा है और ये -6b है, प्लस माइनस करड़ी में। अब बताइए अभी इसका D का मान क्या निकाले थे, तो सर जी 12 निकाले थे। क्या निकाले थे 12। पता ही होगा कि D बराबर होता है B² - 4AC से, ठीक है। कितना हो जाएगा 12। चलिए अब 2 गुणे A का मान क्या है 2 है। सर आप इसी को हल कर देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस करड़ी में 12 अब बटा में है कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कितना 4। अब देखिए अब इसको हम हल करके आपको सिखाते हैं कि क्या इसका आंसर आएगा। अब थोड़ा सा काम वाले आपको सिखाते हैं कि कोनो संख्या अगर करड़ी में 12 लिखे ना बाबू, देखिए करड़ी में 12 लिखे हैं तो इसको लिख सकते हैं करड़ी में 4 गुणे के 3 और 4 का मतलब 2 और करड़ी में 3।
तो हो जाएगा 6 प्लस माइनस 2 करड़ी में 3 हो जाएगा, आई बटा में कितना 4। अब देखिए 2 सब में से ना कामन ले लेंगे, क्या ले लेंगे कामन। तो कामन लेने का मतलब उभयनिष्ठ निकालना, तो 2 निकाल लीजिए बाहर, तो 3 हो जाएगा, प्लस माइनस 2 बाहर चला गया, तो करड़ी में 3 बच गया, आई 4 काट दा, 2 एक कम 2, 2 दूनी के 4। तो इस प्रकार से हमारा मूल एगो क्या निकला 3 प्लस माइनस करड़ी में 3 बटा के 2। अब एक इसी में तोड़ देंगे, एगो इसी को एक बार प्लस में लिख देंगे और इसी बतिया को एक बार आप लोग माइनस में लिखेंगे। किस में लिखेंगे बाबू, माइनस में लिखेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, मूल आ गया। क्या हो गया, इस सवाल के 2 गो मूल निकलेंगे। एगो निकलेगा 3 प्लस करड़ी में 3 बटा 2 और एगो निकलेगा 3 माइनस करड़ी में 2, 3 माइनस करड़ी में 3 बटा के 2। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि किस प्रकार से मूल निकालते हैं। मूल निकालने का यही एगो सूत्र है। आप इस सूत्र की सहायता से हल करेंगे तो आप विभीतिकर का मान यहाँ रख देंगे तो आप मूल क्या करेंगे, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग इस प्रश्न को समझ गए होंगे। लास्ट प्रश्न बचता है, वो आपको सिखा देते हैं कि कैसे आपका बनता है। आप इन दोनों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, वीडियो को अच्छा से देखेंगे एकदम ध्यानपूर्वक, क्योंकि ये सामान्य ज्ञान और हिस्ट्री तो है नहीं, ये क्या है मैथ। मैथ क्या होता है आपको पता है। एकदम हम आपको अब लेसन वाइज लेसन ले चल रहे हैं, क्योंकि बहुत जल्दी आपको ये ख़त्म करने के बाद आपको मॉडल पेपर भी देना है। तो जैसे देखिए हम एक प्रश्न लिख दे रहे हैं यहाँ पे। प्रश्न है कि 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 दिया है। यदि इसके मूल समान है, क्या है समान है, तो k का मान बताइए। k का मान बताइए। चलिए, अब आपको पता होना चाहिए कि इसके मूल नहीं लिखें क्या। प्रश्न आपको एकदम सेम ऐसा ही मिल जाएगा। अब बीचों में k का मान ज्ञात करने को दे देगा और कह देगा कि जो इसका मूल है ना वो समान है। यही प्रश्न है ना, जो इसका मूल क्या है समान है, तो आप इसको कैसे लगाएंगे। ठीक है, चलिए आपको सिखा देते हैं। अब हम आपको बताए थे कि देखिए बाबू, जो d होता है ना 0 होगा तो इसका मूल क्या होगा, समान होगा। तो मतलब कि a बराबर 2 हो जाएगा, b बराबर k और c बराबर 3। इतना हो गया। आगे देख लीजिए, d बराबर निकालना है तब b स्क्वायर माइनस 4ac। यही हमारा प्रश्न है, इसी की सहायता से निकलेगा। अगर मूल समान की बात करेगा तो d का मान 0 रखेंगे, बराबर b का मान है k स्क्वायर माइनस 4, a का मान है 2 और c का मान है 3। तो 0 बराबर k स्क्वायर 4 दूना के 8, 8 तरीके 24, 24 को उधर कर देंगे तो 24 बराबर k स्क्वायर। स्क्वायर को इधर कर देंगे बाबू तो करड़ी में 24 हो जाएगा। कितना, करड़ी में 24 बराबर k। तो k का मनवा का आ गया, करड़ी में 24। मान लो अगर बाई देवे उत्तर नहीं मिलेगा ना तो करड़ी में 24 को ऐसे लिखा होगा। देखिए 4 छक 24, तो 4 इसमें से बाहर निकलेगा तो 2 बन जाएगा और करड़ी में 6 निकलवे ना करेगा। तो प्लस माइनस कितना लिखा होगा, प्लस माइनस 2 करड़ी में 6, इसका क्या k का मान आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको सवाल में मूल समान होने की बात करेगा तो आप d का मान क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो प्रश्न समझ में आ गया होगा। पूरे हमने अच्छे से आपको लाइन वाइज लाइन सीरियल नंबर से प्रश्न समझाने का प्रयास किया है। वीडियो पसंद आएगा तो भाई वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।